अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर-ओ-फ़ियस होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है वो हमने उर्दू मीडियम के लेसन स्टार्ट की हुई है। इसका हम यूनिट नंबर 1 लेके चल रहे थे, एक्सरसाइज मशक नंबर 1/3 ये हमने स्टार्ट की थी। तो लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को इसके पहले 2 सवाल कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सवाल नंबर 3 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से या लॉन्ग में भी आ सकता है। अब देखें, अगर z बराबर 5 - 2 आयोटा हो तो तस्दीक करें। जैसे हमने इसको किया ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड के प्रूफ के, सेम वही है जो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं। सारा का सारा कुछ आप लोग ये खुद भी कर सकते हैं। 1-2 सवाल मैं करवाता हूँ, आप लोग देखें, आगे वाले खुद भी प्रैक्टिस करना चाहे तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। तो इसका हम पहला जो सोल्व करते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है, इसका फर्स्ट वाला पार्ट कहता है कि z का कांजुगेट, बार का क्या मतलब का कांजुगेट, z कांजुगेट फिर उसके ऊपर डबल कांजुगेट, मीन 2 बार फिर हम क्या करेंगे, z का 2 बार कांजुगेट लेंगे। अब इसके पहले आप लोग लेफ्ट हैंड साइड लें, इसको हम लिख लेते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है जी, z कांजुगेट कांजुगेट ये है। अब पहले आप लोगों ने z लिख लें, z किसके इक्वल है जी, z हमारे पास है 5 - 2 आयोटा, ये आ गया। अब इसका कांजुगेट लें, z का कांजुगेट, कांजुगेट का क्या है, इसके ऊपर बार, इसको हम कांजुगेट भी करते हैं और बार भी पढ़ते हैं। क्या जगह 5 - 2 आयोटा, इसके ऊपर भी बार लगा दी इस तरह से। अब देखिए ये हमारे पास आ गया। अब इसका हम लेते हैं जी कांजुगेट, जी कांजुगेट का क्या मतलब था, आयोटा वाली जो टर्म है, आयोटा वाली जो रकम है उसका हमने साइन अलामत चेंज कर देनी। अब देखिए 5 तो एज इट आ गया, आयोटा वाली ये टर्म है तो इसको हम क्या करेंगे, +2 आयोटा आ गया। उसने क्या कहा कि लेफ्ट हैंड साइड पे 2 बार कांजुगेट लेना था। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, दोबारा फिर कांजुगेट लें, इसके ऊपर इस तरह से लिख दे, इसका कांजुगेट लेना है। पहले हमने इसका कांजुगेट ले लिया, अब इसका दोबारा फिर कांजुगेट लें। अब इसका दोबारा कांजुगेट लेंगे तो क्या आ जाएगा, अलामत चेंज करेंगे आयोटा वाली, तो क्या आ जाएगा 5 - 2 आयोटा, ये आ गया हमारा। अब देखिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल कांजुगेट ऊपर आ गया, इक्वल किसके आ जाएगा हमारे पास जी, इक्वल आ जाएगा, डबल कांजुगेट इक्वल किसके आ जाएगा, ये क्या है हमारे पास z है, 5 - 2 आयोटा, तो ये क्या थी z, तो हम यहाँ पे z लिख सकते हैं। देखिए यही हमने प्रूफ करना था, z कांजुगेट इक्वल z कांजुगेट, z डबल बार कांजुगेट इक्वल z कांजुगेट। तो हम लास्ट पे आके क्या लिख देंगे, पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या है राइट हैंड साइड के। तो ये हमारे पास क्या फर्स्ट वाला पार्ट इसका सोल्व हो गया। इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे से सवाल है। उसके बाद हम इसका सेकंड वाला पार्ट सोल्व करते हैं। तो भाई ये हमारे पास इसका सेकंड वाला पार्ट है, मीन z मोड इक्वल z का मोड, z बार का मीन z कांजुगेट का मोड, मोड का मतलब हम मोडुलस। इसका पहला सवाल हमने इसका किया था कि इसका हमने मोडुलस लेना है। अब मोडुलस का पहले आप देखें हमने क्या करना है, z मोड आप लोग इस तरह से लिख लें, z मोड इक्वल, इसका फार्मूला क्या था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके ऊपर जजर था। ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है। फार्मूला लिखना चाहते हैं लिख ले, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए जो x z है हमारे पास है 5 - 2 आयोटा, मीन 5 - 2 आयोटा ना, जो हकीकी पार्ट होता है, हकीकी अदद होता है, हकीकी हिस्सा होता है वो x होता है और आयोटा के साथ वाला वो y होता है। अब देखिए 5 का स्क्वायर, x क्या है हमारे पास 5 है तो 5 का स्क्वायर आ गया, उसके बाद प्लस y -2 आयोटा, तो -2 का लेंगे, -2 आयोटा का नहीं लेंगे, -2 का स्क्वायर, इसके ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास जजर, 5 का स्केल क्या आता है हमारे पास, ये आता है 25 प्लस स्केल 2 का स्केल क्या आता है 4, माइनस स्केल के साथ कैंसिल, तो 4 आ गया। इसके ऊपर क्या आ जाएगा जी, इस तरह से जजर 25 जमा 4 करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 29 का जजर, ये क्या आ गया z का मोड। ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर ली। अब हम क्या करते हैं, इसकी राइट हैंड साइड लेंगे जी, इस तरह से आप लोगों ने लिख लेना है कि राइट हैंड साइड इक्वल किसका है, ये है z कांजुगेट का मोड। पहले हम z कांजुगेट लेंगे, z कांजुगेट लें। अब देखिए z के हमारे पास किसके इक्वल है 5 - 2 आयोटा, इसके ऊपर बार लगा दे, बार का क्या मतलब है कांजुगेट। अब कांजुगेट हम किस तरह से लेते थे, सिर्फ आयोटा वाली टर्म की अलामत चेंज कर देंगे, क्या आ जाएगा 5 + 2 आयोटा, ये आ गया। अब ये क्या आ गया जी, ये z कांजुगेट आ गया। हमें क्या चाहिए, इसका मोड चाहिए, मोडुलस लेना है इसका, तो हम क्या करेंगे z कांजुगेट का मोड ले लें, z कांजुगेट का मोड। अब देखिए फार्मूला यही है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख लें तब भी ठीक है, ना आप लिखे मसला नहीं। अब डायरेक्ट करें, अब देखिए फाइल हमारे पास क्या x का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर 5 का स्क्वायर आ गया प्लस ये आ गया। अब देखिए 2 का स्क्वायर लें जी, तो a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आ गया प्लस 2 का स्क्वायर आ गया। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 आ गया प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 25 जमा 4 करके आ जाएगा 29, तो इसके ऊपर जजर आ गया 29 का जजर। ये हमारे पास क्या आ गई इसकी
राइट हैंड साइड आ गई। तो हमने क्या करना था, यही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे राइट हैंड साइड। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके, राइट हैंड साइड। तो दोनों आंसर, इसको आप लोग कह सकते हैं ये मसावात 1 है और इसको आप लोग कह दीजिए ये मसावात 2 है। अब नीचे लिख दें जी पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। इस तरह से आप लोगों ने नीचे लिख देना कि पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड के। तो ये क्या हमारे पास सेकंड वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आगे इसका थर्ड वाला पार्ट, तीसरा चूज है जी जी का मोड इक्वल माइनस जी का मोड। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड जी का मोड देखिए, अब अभी हमने फाइंड किया सेम वही आ गया। क्या आ जाएगा जी, इस तरह से लिखे जी मोड का फार्मूला क्या पड़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके ऊपर जजर। एक्स क्या होता है, जो हमारे पास अददी हमारे पास हकीकी हिस्सा होता है वो एक्स आ जाएगा और आयोटा वाली के साथ जो होता है वो वाई होता है। अब एक्स क्या है 5 मीन जी ले रहे हैं तो जी का मोड। अब देखिए 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, क्योंकि y के हमारे पास -2 है। देखिए तो हमारे पास माइनस इसके साथ है तो वो लाजमी लिखनी है माइनस। अब देखिए 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 प्लस 4 का 2 का स्क्वायर क्या था हमारे पास 4 आ गया, माइनस जो होती है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल। तो 25 जमा 4 करके आ जाएगा 29 का जजर। ये आ गया हमारे पास जी लेफ्ट हैंड साइड, इसको आप लोग कह दीजिए मसावात 1 है। उसके बाद हम क्या करते हैं इसकी राइट हैंड साइड क्या जी माइनस जी का मोड लेना है। पहले हम माइनस जी मालूम करेंगे वो किस तरह से। अब देखिए माइनस जी लिखे इक्वल, अब इसके अलामतें चेंज कर दे। माइनस जी हमने पीछे मालूम किया था, ये हमारे पास क्या था जमी मकूस मीन इसके अलामतें चेंज कर देनी। अब इसके साथ प्लस है तो हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा -5, इसके साथ माइनस है, इसके साथ हम क्या करेंगे प्लस लगा देंगे, प्लस 2 आयोटा। ये आ गया माइनस जी। हमें क्या चाहिए इसका मोड, तो हम करेंगे जी माइनस जी का मोड। इस तरह आ गया। अब इसका स्केल है ए का स्केयर एक्स का स्केयर प्लस बी का स्केयर वाई का स्केयर, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, वही फार्मूला है। देखिए एक्स के हमारे पास -5 का स्केयर आ जाएगा प्लस वाई के 2 का स्केयर आ जाएगा। ये आ गया, इसके ऊपर क्या आ जाएगा इस तरह से जजर। 5 का स्केयर क्या होता है 25, तो ये आ गया 25 प्लस 2 का स्केयर क्या होता है 4, ये आ गया 4, माइनस जो है इसके साथ वो कैंसिल हो गया। 25 जमा 4 करे क्या आ जाएगा 29, तो 29 का जजर। इस तरह से हमारे पास क्या आ गया जी माइनस जी का भी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस जी मोड का आंसर आ जाएगा 29 का जजर। तो इसको हम क्या देंगे ये मसावात 2 है। तीसरी तरह से आप लोग इसके नीचे भी लिख देना है पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। इस तरह से आप लोग इसके नीचे भी लिख देना कि पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये भी हमारे पास इसका सेकंड वाला थर्ड वाला पार्ट सोल्व हो गया। अब हम इसका 4 वाला पार्ट सोल्व करते हैं। उसका भैया हमारे पास इसका 4 वाला पार्ट आ गया जी जी का कॉन्जुगेट इक्वल किसके, जी मोड का स्केयर है। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करें। लेफ्ट हैंड साइड लेके आए हमारे पास जी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, जी का मोड मीन जी का कॉन्जुगेट, ये आ गया। अब पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे जी किसके इक्वल है, जी हमारे पास है 5 - 2 आयोटा के, ये उसने जी की वैल्यू बताई है। अब इसमें देखें तो कहते हैं जी को जी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने, तो पहले हम जी कॉन्जुगेट निकाले थे, वो किसके बराबर है जी कॉन्जुगेट। इस तरह से लिखें तो 5 - 2 आयोटा, इसके ऊपर भी बार लगा दे मीन कॉन्जुगेट। अब बार का कॉन्जुगेट का मतलब आयोटा वाली अलामत चेंज कर दे, क्या आ जाएगा 5 + 2 आयोटा, ये आ गया जी का कॉन्जुगेट। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा जी का कॉन्जुगेट इक्वल जी किसके बराबर है 5 - 2 आयोटा, ये आ जाएगा 5 - 2 आयोटा, ये आ गया। उसके बाद जी का कॉन्जुगेट हमने क्या लिया, जी कॉन्जुगेट आया 5 + आयोटा, तो क्या आ जाएगा 5 + आयोटा, ये आ गया। अब इसमें देखो तो फार्मूला भी एक यूज हो रहा है a + b × a - b, ये भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई भी कर ले। फार्मूला ज्यादा बेस्ट अब देखते हैं, फार्मूला आप लोग बता दो। तो यहाँ पे a² - b² किसके इक्वल था, a + b a² फार्मूला मैं बता देता हूँ, a² - b² किसके इक्वल था, a + b × a - b। अब देखिए ये लिखा है a + b, ये लिखा है a - b, तो इसके क्लोज करके लिखे क्या आ जाएगा a² - b²। 5 है 2 आयोटा, फर्क सिर्फ अलामत का है, तो इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर ले। अब देखिए ज्यादा बेस्ट वही, अब देखिए 5 का स्क्वायर a का स्क्वायर आ गया, अलामत माइनस आ जाएगी फार्मूले की। बी हमारे पास क्या यहाँ पे 2 आयोटा, तो 2 आयोटा का स्केयर आ जाएगा। इस तरह से कर लें, मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा लेंथ हो जाता है, इस तरह से भी इसको आसानी के लिए हमने इस तरह से कर लिया। देखिए 5 का स्केयर क्या आ जाएगा 25 - 2 का स्केयर क्या आ जाएगा 4 आयोटा का स्केयर क्या आ जाएगा आयोटा स्केयर। अब आयोटा स्केयर आप लोगों को पता है किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारे पास -1 के। तो ये 25 एज इट आ गया -4 आयोटा स्केयर की, जहाँ पे हमने क्या पुट किया -1 पुट कर दिया। यहाँ पे आप लोग इस तरह से लिखना चाहते हैं तो ये डॉट डाल के आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि आयोटा स्केयर किसके इक्वल है -1 के इक्वल, ये लिख दे तो ज्यादा बेस्ट होता है। अब इसमें इसको मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 25
माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 4 एकम 4, 25 जमा 4 करें क्या आ जाएगा, ये आ गया 29। तो जी का कॉन्जुगेट ये आगे लेफ्ट हैंड साइड इसको हम क्या देते हैं, ये जी हमारे पास आ गई मसावात 1। उसके बाद हम इसकी राइट हैंड सोल्व करते हैं। अब इसमें राइट हैंड साइड लिखे जी, राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास जी, इसकी राइट हैंड साइड ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास है जी मोड का स्केयर। अब देखिए जी मोड का स्केयर है तो हम जी मोड मालूम करते हैं। अब देखिए जी मोड का स्केयर, अब इस तरह से लिख लें, यहाँ पे भी लिखे जी मोड, ऊपर क्या स्केयर। अब जी मोड का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर मीन जी हमारे पास जो लिखा हुआ है ये हमारे पास एक्स था और ये हमारे पास वाई था, इन दोनों का स्केयर ले लें। यहाँ पे फार्मूला लिख लें, फार्मूला लिख ले, डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट करें। अब क्या क्या आ जाएगा, एक्स का स्केयर तो एक्स है 5 का स्केयर आ जाएगा, प्लस वाई हमारे पास क्या -2 है तो -2 का स्केयर, इसके ऊपर क्या आ जाएगा जजर, ये हमारे पास फार्मूला है। अब इसके ऊपर स्केयर भी है तो इस तरह से आप लोगों ने ब्रैकेट डाल के इसके ऊपर स्केयर भी लिख लेना है। अब इसको ओपन करें क्या आ जाएगा, 5 का स्केयर क्या होता है, ये आ गया 25 प्लस माइनस स्केयर के साथ कैंसिल तो 2 का स्केयर क्या आ जाएगा 4। अब ये जजर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, जजर हमने इसके ऊपर लिखेंगे, 25 जमा 4 करें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 29। इसका आ गया हमारे पास जी मोड का स्केयर, इसको भी हम कह देंगे ये मसावत 2 है। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आने की, ये मसावत 1 है और ये मसावत 2 है। तो आप लोग नीचे क्या लिख देना है, नीचे यहाँ नहीं आप लोगों ने नीचे लिख देना जी, पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये आप लोगों ने लाजमी लिखना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके आ जाएगी, राइट हैंड साइड के। तो ये हमारे पास क्या जी, इसका 4 वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। इसको आप लोग बैठ के नोट कर ले, नोट्स आप लोग लाजमी बनाएं। नोट्स मैं आप लोगों को हर वीडियो में तकरीबन कहता हूं कि नोट्स लाजमी बनाएं। जब स्टूडेंट्स पेपरों के दिनों में आते हैं कि सर जी हमारे पास तो नोट्स ही नहीं है, नोट होंगे तो आप लोगों को एग्जाम के दिनों में आके कोई इशू नहीं आएगा। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लें। उसके बाद हम इसका 5 वाला पार्ट सोल्व करते हैं जी। उसके बाद हमारे पास 5 वाला पार्ट है, जी का मोड इक्वल माइनस जी कॉन्जुगेट का मोड। अब पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, जी का मोड मीन जी का मोड लेके इस तरह से इक्वल किसके आ जाएगा, हमारे पास जी का मोड आ जाएगा। इसका फार्मूला क्या था, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब जी किसके इक्वल है, 5 - 2 आयोटा, ये हमारे पास एक्स आयोटा वाला हमारे पास वाई होता है, इसका स्केयर ले लेके आ जाएगा 5 का स्केयर। उसके बाद प्लस वाई हमारे पास क्या -2 का स्केयर आ गया, इसके ऊपर क्या आ जाएगा इस तरह से जजर। 5 का स्केयर क्या होता है 25 प्लस 2 का स्केयर क्या होता है 4 माइनस स्केयर के साथ कैंसिल, तो 25 जमा 4 करें क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 29 का जजर। और ये हमारे पास आ गया जी का मोड मीन ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम कहते हैं मसावत 1। उसके बाद इसकी राइट हैंड साइड लिखे जी, राइट हैंड साइड में देखे तो उसने क्या कहा, माइनस जी का कॉन्जुगेट होल का क्या है मोड है। अब जी का कॉन्जुगेट, पहले इसका कॉन्जुगेट ले उसके बाद इसका माइनस जी भी फाइंड करें। अब देखिए ये हमारे पास आ जाएगा जी का कॉन्जुगेट लें जी, जी किसके इक्वल है 5 - 2 आयोटा, इसके ऊपर बार का क्या मतलब है कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट कैसे लेते थे, इसकी अलामत चेंज कर देते आयोटा वाली टर्म की, क्या आ जाएगा 5 + 2 आयोटा, ये आ गया जी का कॉन्जुगेट। हमें क्या चाहिए माइनस जी चाहिए, माइनस जी कॉन्जुगेट, इसी का माइनस जी ले लें मीन जी कॉन्जुगेट का माइनस ले क्या आ जाएगा, इन दोनों के साथ माइनस आ जाएगा -5 - 2 आयोटा, ये आ गया जी माइनस। अब इसका उसने कहा इसका मोड लेना है तो हम क्या करेंगे माइनस जी कॉन्जुगेट का मोड। अब ए एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर फार्मूला वही है तो क्या आ जाएगा -5 का स्केयर प्लस -2 का स्केयर, इस तरह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा जजर। अब ये हमारे पास फार्मूला मैंने आप लोगों को अभी बताया कि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, इसके ऊपर क्या जजर है तो ये आ गया। अब 5 का स्केयर क्या होता है, 5 का स्केयर हमारे पास होता है जी 25 प्लस 2 का स्केयर क्या होता है, 2 का स्केयर होता है 4, इसके ऊपर क्या आ जाएगा जजर। 25 जमा 4 करें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 29 का जजर। इसको आप लोग कहते हैं माइनस जी का मोड, माइनस जी कॉन्जुगेट का मोड आ गया, इसको हम कह देते हैं ये मसावत 2 है। देखिए मसावत 1 और 2 सेम आ गई, बराबर आ गई, तो हम लास्ट पे क्या लिखेंगे, पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके है, ये हमारे पास आ गई जी राइट हैंड साइड के। तो यहाँ तक हमारे पास क्या जी सवाल नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारे पास सवाल नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके देखेंगे सवाल नंबर 4 और 5 को। इस तरह से आप लोगों ने एक एक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सवाल करवा रहे हैं, एक एक चीज़ कंसेप्ट के लिए ऐसे क्लियर करवा रहे हैं। मैथ और फिजिक्स आप लोगों ने तैयारी करनी तो इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह आप लोगों के एक एक चीज़ क्लियर होगी। मैथ की पूरी बुक हम इंशाल्लाह आप लोगों को इसी चैनल के ऊपर करवाएंगे, उर्दू मीडियम के लिए ऐसे कंसेप्ट के लिए ऐसे करवाएंगे। उम्मीद करते हैं जी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।